अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो ऑरिजिन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में दो थ्योरीज प्रेजेंट है, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। पर थ्योरी से पहले बुक में एक बात क्लियर की है। बात कुछ इस तरह है कि कहते हैं कि हकीकी मानों में यहाँ पे जो पेट्रोलियम है इससे कोई भी वाकिफ़ नहीं है कि ये कब बने हैं, इस तरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसकी वजह बता रहा है कि इंसान जो है काफ़ी अरसे से इसकी इस्तेमाल का पता है, किस चीज़ का, पेट्रोलियम का। और चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ ये बात नोट करिए, कभी कभार MCQs में भी आ सकता है या शायद आ भी जाए पेपर में। चाइनीज़ जो है वो बहुत तकड़े लोग हैं। यहाँ पे फिर पॉइंट क्लियर की है चाइनीज़ के बारे में। कहते हैं ये 200 BC यानी अभी जो सन चल रहा है वो 2023 BC है। तो तकरीबन 1800 साल पहले चाइनीज़ जो है इस पेट्रोलियम को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते थे। तो 1800 साल पहले चाइनीज़ को पता था कि ये हमारे पास क्या है, इनसे डिफरेंट किस्म के काम चलते हैं। तो चाइनीज़ जो है वो काफ़ी तगड़े लोग हैं। अभी भी आप लोग देख ले, चाइना टॉप पे जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी किस चीज़ से पहले, थ्योरी से पहले, कि इसका अभी तक कुछ किसी को भी हकीकी मानों में इसका पता नहीं है। और इंसान जो है ये काफ़ी अरसे से, अभी आप लोग देख ले, चाइनीज़ जो है 1800 साल पहले इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते थे और आज भी लोग एज ए फ्यूल जो है पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इससे डिफरेंट किस्म की चीज़ें और भी बनते हैं जो इसकी डेरिवेटिव है। तो अब हम आते हैं इसकी जो थ्योरीज़ है उसके बारे में। तो फर्स्ट वन थ्योरी है इनऑर्गेनिक या एबायोटिक ऑरिजिन। इनऑर्गेनिक या एबायोटिक। एबायोटिक जो है, एक है बायोटिक चीज़ें, एक है एबायोटिक। एबायोटिक वो चीज़ है जो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर सकता, जिस तरह ग्लास है, प्लास्टिक है। तो इनऑर्गेनिक या एबायोटिक थ्योरी जो है ये एक साइंटिस्ट ने पेश किया था, रशियन साइंटिस्ट था जिसका नाम है मेंडलीव। क्या नाम है? मेंडलीव। ये काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम। तो ये एक केमिस्ट था, रशियन था। इसने एक थ्योरी पेश की। इसने कहा कि अंडरग्राउंड, कहाँ पे? ज़मीन के नीचे, यानी जो सरफेस है इसके नीचे हमारे पास इनऑर्गेनिक या स्टीम। पहले हम स्टीम की बात करते हैं। स्टीम क्या भला है? स्टीम से मुराद वाटर। स्टीम क्या है? H2O अंडरग्राउंड। इसके अलावा प्लस यहाँ पे हम लगाते हैं मेटालिक कार्बाइड। क्या नाम है? मेटालिक कार्बाइड। मेटालिक कार्बाइड क्या है? जिस तरह मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मान लो हमारे पास MgC है तो मैग्नीशियम कार्बाइड है, ये हमारे पास क्या है? मेटालिक कार्बाइड। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे दूँ, जिस तरह बेरिलियम कार्बाइड है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेटालिक कार्बाइड। तो फिर सुन ले, रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने कहा कि अंडरग्राउंड स्टीम यानी वाटर और मेटालिक कार्बाइड हाई प्रेशर पे, किस चीज़ पे? हाई प्रेशर। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अंडरग्राउंड, ये H2O और मेटालिक कार्बाइड आपस में रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन जाती है? पेट्रोलियम। क्या बन जाती है? पेट्रोलियम। फिर एक बार सुन ले, हमारे पास फर्स्ट वन थ्योरी है इनऑर्गेनिक या एबायोटिक ऑरिजिन। तो ये रशियन केमिस्ट मेंडलीव उसने पेश किया। इसने कहा कि अंडरग्राउंड यानी हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे इस एरिया में वाटर, इसके अलावा मेटालिक कार्बाइड जो है, चाहे मैग्नीशियम कार्बाइड है या एल्यूमिनियम, बेरिलियम कार्बाइड है या एल्यूमिनियम कार्बाइड है, ये आपस में रिएक्शन करता है। पर रिएक्शन तब करता है जब इसको कंडीशन मिल जाता है। कंडीशन कौन सा है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर।
यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर, इसकी मौजूदगी में ये आपस में रिएक्शन करता है, रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। लेकिन ये थ्योरी जो है काफ़ी मशहूर नहीं हुआ। यहाँ पे पहले लोग इस थ्योरी के ऊपर यकीन करते थे, पर बाद में फिर एक न्यू थ्योरी आ गई, लोगों ने फिर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब न्यू थ्योरी कौन सी है? सेकंड थ्योरी है ऑर्गेनिक ऑरिजिन। क्या कौन सी थ्योरी है? ऑर्गेनिक ऑरिजिन। अब इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो डेड प्लांट और एनिमल्स है, पॉइंट नोट करें, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर से मुराद एनिमल फजला जो है, इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल, इसके अलावा कागज़, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर सके। ये चीज़ें जो है ये जब अर्थ में चले जाए, अंडरग्राउंड चले जाए, ये चीज़ें जब अंडरग्राउंड चले जाए, मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये आ गए, तकरीबन 1200, 1300 या 1000 फीट नीचे आ गए, ठीक। इसके बाद या यहाँ पे है, इस एरिया में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इन चीज़ों को मिला, कहाँ पे, अंडरग्राउंड, तब बैक्टीरिया यहाँ पे कौन सा कारोबार होता है, इसके ऊपर कौन कारोबार करता है, इसके ऊपर बैक्टीरिया अमल स्टार्ट कर देता है। कौन? बैक्टीरिया जब अमल स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे डेड प्लांट्स, एनिमल या ऑर्गेनिक मैटर या बायोटिक चीज़ें जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ पे, किस चीज़ में, पेट्रोलियम में। पर यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें, कन्वर्ट करने पे यहाँ पे बुक में बात लिखी हुई है, इस थ्योरी में बात लिखी हुई है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तकरीबन कहते हैं कि 500 मिलियंस जब ऑर्गेनिक या डेड प्लांट्स, एनिमल पे इस कंडीशन में यहाँ पे बैक्टीरिया अमल स्टार्ट कर देता है, तो 500 मिलियन ईयर तक, वाई मीन्स ईयर, साल तक ये कारोबार करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, पेट्रोलियम में। फिर सुन ले एक बार कि यहाँ पे ये थ्योरी ये कहता है कि डेड प्लांट्स या एनिमल्स ये जब मरते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसको जब ये कंडीशन मिल जाता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तब इसके ऊपर बैक्टीरिया अमल स्टार्ट कर देता है, इसको डिकम्पोज कर देता है। जिस तरह ज़मीन के ऊपर जब कोई जानवर मर जाए, चंद दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाता है, इस तरह ज़मीन के अंदर यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे बैक्टीरिया इन चीज़ों को पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देता है। पर यहाँ पे इसके ऊपर तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स गुजर जाते हैं। तो अब अगर आप लोग सोच ले, या अभी जो पेट्रोलियम के ज़खायर हम ढूंढ रहे हैं और मिल रहे हैं और लोग निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर एक ज़ख़ीरा के ऊपर अगर 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं, तो अल्लाह ताला को पता था कि ऐसा ज़माना आएगा कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो कब से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है और अल्लाह ताला को पता था, अभी हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। पर आने वाले टाइम में इतना टाइम गुजरेगा या नहीं गुजरा पता नहीं, कद क़यामत कब आएगा, इतना टाइम फिर मिलेगा या नहीं। तो जब ये पेट्रोलियम, ये ज़ख़ायर ख़त्म हो जाएंगे, फिर न्यू जो है बनेंगे, पर उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ थ्योरी है। क्या है? सिर्फ थ्योरी है, हकीकत से कोई भी अभी तक वाकिफ़ नहीं है, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है कि हमारे पास ज़मीन के अंदर हम ये पेट्रोलियम निकालते हैं, पर पेट्रोलियम के ज़ख़ायर जो है वो समंदर में भी है। तो समंदर से भी यही थ्योरी ये कहता है कि समंदर में एनिमल भी है, हमें मालूम है हज़ारों किस्म की मछलियाँ घूम रही हैं समंदर में। इसके अलावा समंदर में प्लांट भी है, वो भी मरते हैं। जब मर जाते हैं तो पानी के साथ बह के
वहाँ पे जो चट्टाने मटाने हैं समंदर के अंदर, उसके साथ वहाँ पे जब दब जाते हैं, वहाँ पे जब रुक जाते हैं किसी शाखों में या मट्टी के ज़रिए वहाँ पे जब दब जाते हैं, तो वहाँ पे जो रेत है या मट्टी है उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वहाँ पे हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे यही अमल स्टार्ट होता है। तो जैसे ही पेट्रोलियम ज़ख़ायर बनते हैं समंदर में, तो हमें मालूम है कि पेट्रोल, डीज़ल, ये सब चीज़ें इनसॉल्युबल है वाटर में और इसकी डेंसिटी कम है वाटर से, इसी वजह से वो फ्लोट करता है। ये हमारे पास एक लेयर है किस चीज़ का, वाटर का। इसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे पेट्रोल, डीज़ल या तेल ये चीज़ें डालते हैं तो वो इसकी सतह पर आ जाते हैं, वो डिज़ाल्व नहीं होती इसमें। तो फिर हम इजीली इसको समंदर की सतह से यहाँ पे मशीनों के ज़रिए जो है निकलवा सकते हैं, अलग कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए भी यही थ्योरी है। अब ये थ्योरी जो है इसने फिर ज़ोर पकड़ा, ये काफ़ी मशहूर हो गई, अभी तक यही थ्योरी चल रही है। पर आने वाले टाइम में कुछ पता नहीं, शायद न्यू थ्योरी आ जाए इससे रिलेटेड, लेकिन अभी तक ये थ्योरी जो है चल रही है और फर्स्ट वन थ्योरी जो है वो फिर ख़त्म हो गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।